मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। आपके हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके चरणों में जब हम वचन सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाप आप समझने के लिए सहायता करना। आपकी दया हम चाहते हैं। हमारे बीच में केवल आपका नाम ऊंचा हो। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जैसे इस छोटे से सीरीज में हम लोग सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे पढ़ें, और हम लोग देखते हुए आए कि रिपीटिशन या दोहराए गए शब्द कितना मायने रखते हैं। फिर हमने देखा अंतर पहचानना, कि जब भी हम वचन पढ़ें, हम आप ध्यान से देखें, कई बार मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार हम लोग सुपरफिशियल पढ़ते हैं, हम ऊपर से पढ़कर चले जाते हैं। और कई बार लोग सीधा प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, और खोलते हैं, जो भी सामने आ गया वो पढ़ लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, परमेश्वर ने जब हमें अपना वचन दिया, कभी भी इस मंशा के साथ नहीं दी जैसे बहुत बार लोग परमेश्वर के वचन के साथ बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ने जब वचन हमें दिया, ध्यान दें, मेरे से उम्मीद करता है परमेश्वर कि मैं परमेश्वर के दी हुई पुस्तक का उतनी गंभीरता से, उतने मन से, उतने लगन के साथ मैं इसका अध्ययन करूं। ये मेहनत मेरे से मांगता है ना। जैसे कि मैंने कहा, सुपरफिशियल या ऊपरी तरह से पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। आप कभी भी जब मन करा आपने पढ़ लिया और तुरंत अपने काम में लग गए। लेकिन आपको मालूम है, जब हम समय निकालते हैं, वहाँ हम उस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए ज़रूरी है ना। तो जब हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए बैठते हैं, वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं, मैंने बाइबल खोली, अपना पेन और नोटबुक खोलकर मैं बैठा हूँ, प्रार्थना के साथ बैठा हूँ। ध्यान रखें, नम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ। क्यों? प्रभु, मैं टाइम निकाल कर मुझे आपका वचन सीखना है, मुझे आपको नज़दीकी से जानना है। और जब मैं सीखूं, जल्दबाजी में नहीं, समय, आधा घंटा, 1 घंटा, मुझे टाइम निकालना है, वो मन के साथ बैठना है। आप, सृष्टिकर्ता ने जो आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने जो जीवन दिया, जो 24 घंटे आपकी धड़कन चला रहा है, जब आप उसके चरणों में बैठे हैं वचन सीखने के लिए, तो उस मन और लगन के साथ कॉपी पेन उठाकर, बाइबल खोलकर आप बैठे हैं कि प्रभु ने मेरे से बात करना है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि भाई, रिपीटिशन, दोहराए गए शब्द, जब मैं एक अध्याय वचन का पढ़ रहा हूँ या एक भाग वचन का पढ़ रहा हूँ, दोहराए गए शब्द को मैं निशान लगा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा किस विषय पर जोर दे रहा है, प्रभु मेरे से किस विषय को चाहता है कि मैं उधर ध्यान दूँ। ये इम्पोर्टेंट है। कुछ भी चीज़ फालतू में वचन में रिपीट नहीं हुआ है। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, अंतर, कुछ भी चीज़ फालतू में नहीं है। कई बार हो सकता है आपको लगे, भाई ये क्या सीख रहे हैं, इसमें कौन सा आत्मिक रहस्य है। आपको मालूम है, जब आप गाड़ी को किसी मैकेनिक के सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे औजार होते हैं, है ना। ये औजारों का अपना एक काम होता है, एक तरीका होता है, एक एक गाड़ी के एक एक पुर्जों को खोलने का, बंद करने का, सर्विसिंग करने का। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को पढ़ने का कुछ नियम है। आपको हो सकता है, जब हम इस सीरीज को कंटिन्यू जब करते रहें, तो आपको लगे, शुरुआत में लगे, ये क्या है, क्या सुन रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं। और हो सकता है कि आप अगर स्कूल में पढ़ने, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको स्कूल की पढ़ाई की याद आने लग जाए, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो वाकई बहुत बार नहीं दिखते हम लोग। लेकिन उन एक एक पहलुओं से जब आप जाएंगे, और अगर
पेशेंस रखेंगे, क्योंकि हम इस एक ही बार में मैं सारी बातें नहीं बता रहा हूँ, हम एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहे हैं। आप पेशेंस के साथ, प्रार्थना के साथ, धीरज के साथ अगर आप इन नियमों को बैठकर अगर प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो मैं आपको सच बता सकता हूँ, आपको वचन में वो बातें नज़र आने लग जाएंगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी थी, या कभी आपने सीरियसली उस पर ध्यान नहीं दिया था। आप वचन, जो इसे अपना आदत बना लेता है, वो वचन को ऑब्जर्व करना, ध्यान रखें, हम जो इस स्टेज में जो पढ़ रहे हैं ना, हम सीधा इसके आत्मिक अर्थ पे नहीं जा रहे, हम वचन को जैसे लिखा गया है पढ़ना सीख रहे हैं। मैं आपको बार बोलता हूं, हमें हमारी आदत है, क्योंकि हम जिस तरह से ढल गए, हमारी आदत है कि हम तुरंत पढ़ के तुरंत अर्थ निकालते हैं या तुरंत लागू करने की ओर दौड़ते हैं, उसकी एक होड़ लगा लेते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि हमें नंबर 1 स्टेप से कदम बढ़ाना है। पहला कदम है ऑब्जर्व करना, वचन को देखना कि वचन वास्तव में क्या कह रहा है। इंटरप्रेट या उसकी व्याख्या बाद में, लागू करना बाद में। पहले परमेश्वर के वचन को ऑब्जर्व या ध्यान से देखना, पढ़ना, ये एक पहला स्तर है जो प्रभु के वचन को हमने सीखना है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें एक एक को इसमें सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने सीखा रिपीटिशन, दोहराए गए शब्द मायने रखते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने देखा अंतर पहचानना, कि एक एक घटना में अगर कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा होता है ना, कोमल उत्तर रिजल्ट क्या लेकर आया, कोमल उत्तर फिर देखे कटु वचन क्रोध भड़का उठता है ना। तो कोमल उत्तर और कटु वचन, दो अंतर आ गए, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं। ऐसे ही हम रोमी 6:23 में जाएंगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, एक जगह मजदूरी है, एक जगह वरदान, एक गिफ्ट है, एक आपकी मजदूरी है ना। वरदान और मजदूरी दो डिफरेंसेस, दोनों के अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सब हम अंतर जब पहचानते हैं, तो बहुत बार हमारा वचन, जब हम इन चीज़ों को सीखने लगते हैं, हमारा पढ़ने का नज़रिया बदल जाता है। ध्यान रखें, मैं बार बार आपसे कहूँगा, वचन पढ़ना सीखना मेहनत है, नम्रता लेकर आता है। मैं आपको बार बार कहूँगा कि हम नम्र होकर प्रभु के सामने जितने बेहतर चीज़ उस तरीके से सीखेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, हमारा सौभाग्य। मैं बार बार कहता हूँ, हम इस वचन के योग्य नहीं हैं, हम डिज़र्व नहीं करते, ये प्रभु का अनुग्रह है। हमें हमारी भाषा में प्रभु ने अपना वचन दे दिया, ये हमारा सौभाग्य है। कितनों के पास इसे पढ़ने के लिए अनुग्रह चाहिए, इसे पढ़ने के लिए प्रभु की दया चाहिए कि आप उस अनुशासन में आ सकें। इसे इसे पढ़ने के लिए रोज की विनम्रता चाहिए, वो एहसास चाहिए कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अब मेरी गाड़ी नहीं चलने वाली, मुझे प्रभु का मार्गदर्शन चाहिए। क्योंकि पाप बार बार हमें एक एहसास दिलाता है, तू बुद्धिमान है, तू समझदार है, तू चालाक है, तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसके आगे जो सरेंडर करता है, उसे मालूम है मुझे इसकी जरूरत है, इसके बगैर मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। मैं बार बोलता हूं, प्रभु का अनुग्रह चाहिए आपके जीवन में वचन पढ़ने की कंसिस्टेंसी है, एक निरंतरता आने के लिए। आप एक दिन पढ़ सकते हैं, 10 दिन बंद कर सकते हैं, क्या रोज प्रभु के वचन को खोल के पढ़ना, प्रभु के सामने बैठना, इसको खोल के बैठना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, ये आपकी एकांत जीवन में है ना, ये आपकी जड़ों में उसका प्रभाव दिखता है। एकांत जीवन जहां कोई आपको नहीं देख रहा, उस समय आप क्या कर रहे हैं। संडे सबके साथ बैठकर बाइबल पढ़ना अलग है, संगति में सबके साथ बाइबल पढ़ना अलग है, लेकिन एकांत में जब आपको कोई नहीं देख रहा, प्रभु के चरणों में कैसे बैठे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को, इसके नियमों को हम सीखें, ताकि प्रभु की उपस्थिति में हम वो आनंद ले सकें, वचन का वो आनंद ले सकें। तीसरा जो हमें आगे बढ़ते वक्त हमने देखना है, वह है कंपैरिजन या तुलना करना।
पहले हम देख रहे थे कॉन्ट्रास्ट या अंतर। हम जैसे कि कोमल उत्तर, कटु वचन, हम अंतर ढूंढ रहे थे। अब हम देख रहे हैं समानता या तुलना जब हम कर रहे हैं कि किसी भी विचार, व्यक्ति, वस्तु की किसी और चीज से तुलना करना। वो चीज हम वचन के द्वारा वचन में देखेंगे कि कैसे जब हम वचन पढ़ें तो हमें कंपैरिजन कैसे हमें करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नीति वचन 25वां अध्याय, उसका 26वां वचन। नीति वचन 25वां अध्याय, उसका 26वां वचन। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। अब हम देखें इसमें हम तुलना कैसे करते हैं, हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। आप यहां पर देखें धर्मी, और धर्मी को वचन में लिखा है धर्मी सोते के समान है। ठीक है, ये धर्मी सोते के समान है। लेकिन अब हो क्या गया, आयत को जब देखते हैं, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले हुए सोते बिगड़े कुंड के समान कैसे है। कैसे अगर हम देखें तो सोता, धर्मी पहले सोते के समान था, जो शुद्ध था, साफ था, यूज कर सकते थे। लेकिन जब धर्मी दुष्ट के कहने में आ गया, अब ये सोता गंदा हो गया, अब ये किसी काम का नहीं। तो जब भी हम कंपैरिजन देखते हैं ना, तो कई बार आपको एक वर्ड दिखेगा समान। ये समान शब्द से आपको आइडिया लग जाएगा यहां पे कंपैरिजन है, मुझे तुलना, यहां पे वचन किसी की किसी और के साथ तुलना कर रहा है। ध्यान रखें, पहले हमने इससे पहले हमने अंतर देखा जहां पे दो अलग अलग ऑपोजिट्स हमें दिख रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कंपैरिजन, किसी की किसी के साथ तुलना। धर्मी की सोते के साथ तुलना की गई, लेकिन जो धर्मी दुष्ट की बातों में आ गया है ना, वो सोता गंदला हो गया, है ना, वो बिगड़ा हुआ कुंड बन गया। तो वो वचन बोलता है हमें इसी प्रकार से तुलना करना, कंपैरिजन करना सीखना है। कई बार आपको ये समान शब्द आपको मिल जाएगा साफ साफ लिखा हुआ, लेकिन कई बार जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पे भी तुलना की जा रही है। जैसे कि हम आगे वचन में पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिएगा याकूब 3 का 3 से 6। याकूब 3 का 3 से 6। तो यहां पे देखते हैं जब हम अपने 3 का 3 से 6 में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो यहां पर हम लोग देखें कि जीभ को भी, यहां पर 3 का 3 से जब हमने देखा तो यहां पर समान शब्द नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहां पे कंपैरिजन की गई है। जीभ के लिए 3 चीजों की कंपैरिजन की गई है। अगर हम देखें इसमें, आप देखें तो सबसे पहला हम देखें जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, है ना, तो पहला लगाम आ गया, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाया जाए तो भी एक छोटी सी पतवार, यहां पर आप देखें पतवार आ गया। फिर उसके बाद वैसे भी जीभ एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में, जीभ भी एक आग है। यहां पर देखें लगाम, पतवार और जीभ के लिए अलग जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है आग। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी में भी अगर आप देखेंगे तो यही 3 वर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे कि लगाम, पतवार और आग। अगर मैं आपको अंग्रेजी में भी बताऊं तो बिट्स, रडार और फायर,
ये 3 शब्द आपको अलग-अलग मिल जाएँगे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बेशक कंपैरिजन जब किया गया लगाम के साथ, पतवार के साथ, आग के साथ, तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए समान शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन हमें दिख रहा है कि जीभ के लिए क्या-क्या तुलना की गई है। तो जब भी हम वचन पढ़ें तो हमें ये तुलना देखना है, हमें कंपैरिजन देखना है। कहाँ-कहाँ किस चीज़ से कंपेयर किया गया। बार-बार आपको बोल रहा हूँ, हम ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं। वचन को जैसे लिखा है वैसे पढ़ना सीखना। बहुत बार मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग की आदत है, मैं बार-बार इस बात को बोलूँगा, और कई बार जिनकी आदत है उनके लिए ये सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम भागते हैं, हम अर्थ के लिए होड़ लगाते हैं, हम लागू करने के लिए होड़ लगाते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते वचन क्या कह रहा। ऐसे ही हम वचन में आगे भी अगर हम बढ़ें, मैं आपको एक और आयत, यशाया 40 का 31, यशाया 40 का 31, यहाँ लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर आपको बड़े जल्दी कंपैरिजन दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है समान, है ना। लिखा है जो यहोवा की क्या करते हैं, बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यानी प्रभु के चरणों में बैठने वाला नया बल प्राप्त करेगा। लेकिन इसके लिए कंपैरिजन किसके साथ किया गया? प्रभु के चरणों में बैठने वाला, नया बल प्राप्त करने वाला, किसके साथ इसकी कंपैरिजन की गई है? ये लिखा है वे उकाब के समान उड़ेंगे। आपको मालूम है उकाब पक्षी की खासियत है, जब आंधी तूफान आता है सब दुपक जाते हैं, सब छिप जाते हैं। आंधी तूफान में ये वो टाइम होता है जब उकाब सबसे ऊंचे में उड़ रहा होता है, बिना पंख फड़फड़ाए ऐसे उड़ रहा होता है। प्रभु के चरणों में बैठने वाले आंधी तूफान और परिस्थितियों के बीच डरने वाले में, घबरा कर दुपकने वालों में से नहीं, ये उकाब के समान उड़ने वाले हैं। तो इसलिए जब हम वचन सीखते हैं, वचन पढ़ते हैं, है ना, एक अच्छा बाइबल अध्ययन करने वाला व्यक्ति उकाब के समान उड़ना सीख जाता है, अच्छे प्रभु के चरणों में बैठने वाला व्यक्ति। तो इसलिए हम यहाँ पर जो एक एक बात सीख रहे हैं, है ना, अगले सेशन में हम इसके आगे देखेंगे। हम एक एक बात देखते हुए आ रहे हैं, रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, है ना, दोहराए गए शब्द, अंतर पहचानना, तुलना करना, कंपेयर करना, ये एक एक बातें हम छोटा छोटा, हम चाहते तो एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में नहीं होगा। हर सब, कई जो काफ़ी स्मार्ट हैं वो जल्दी कर लेंगे, कई थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हर एक ने परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखना है। इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए, छोटे बड़े सबको ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है छोटी छोटी वीडियो में आप जितना, हम एक एक पॉइंट हम लोग बाइबल रीडिंग का आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, वचन में सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, है ना, ताकि हम प्रभु के वचन को गंभीरता से, है ना, सारी बातें हमें इसको सीरियसली लेना है, टाइम पास नहीं करना, है ना। कई बार होता है वचन पढ़ लिया, समझ आया नहीं आया, बंद किए निकल गए, हमें ऐसा नहीं करना। हम अर्थ में आएंगे, आप चिंता मत करिए, हम वचन के अर्थों में आएंगे, इंटरप्रिटेशन में भी जाएंगे, हम एप्लीकेशन में भी जाएंगे, हम लागू करना एक एक पहलू में हम जाएंगे, लेकिन अभी उधर नहीं दौड़ना है, हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है वचन क्या कहता है, और इसे हमें सीखना है, करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि प्रभु के वचन को अच्छे से हम देखने वाले, बारीकी से सीखने वाले हम बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, आपकी महानता के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपना कीमती वचन प्रभु आपने हमें दिया,
बार बार हम एक एक को इस बात का एहसास हो। प्रभु कृपा करना, ये कितना बहुमूल्य वचन है। आपके वचन से प्रेम करने वाले प्रभु, आज प्रभु कई बार इसकी आवश्यकता हमें नजर आती है। प्रभु आपके वचन से प्रेम करने वाले एक एक को प्रभु आप बना दे। हम प्रत्येक आपके वचन के विद्यार्थी हैं। आपके चरणों में नम्रता से हम आते हैं प्रभु, जब आप हमें सीखने का अवसर दे रहे हैं। आपके वचन को प्रेम करने वाले, चाहने वाले, इसको मानने में फुर्ती दिखाने वाले, दिल से आपकी हर एक बात को मानने वाले हम एक एक को बनने में सहायता कर। हर बात में प्रभु हमारी सोच, हमारा भावना, हमारे फैसले आपके वचन के अनुरूप होने पाए पिता। सब बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से